और इतना कह करके मैं आगे चल रहा हूं कि अश्वमेध सहस्त्राणी राज सूय शतानिच एकैन उपवासेन प्रबोधन्या लवे नरहा। जिन्होंने हर प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य उसने प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी महिमा यह 11 के। एक बात मैं निवेदन करूंगा जो प्रमाणित बात है। बात यह है कि जिस समय कोई उद्यापन करता है 11 का तो वह अपने परिवार में आदेश देता है हमारी एकादशी पूरी हो रही है, अपनी बहू को वो सास कहती है बेटा अब तुम्हें 11 शुरू करनी है, या बेटे को वो कहती है कोई न कोई परिवार में है वो लोग एकादशी के बिना रह नहीं पाते, घर में किसी न किसी के द्वारा 11 को वो चालू रखते हैं। यहाँ मेरी काफ़ी बहनें बैठी हैं, उनको मैं कहूँगा तो हमारी सास माँ की 11 पूरी हो रही है तो उसको अब अगली एकादशी से तुम उठा लो। 2, 4, 5 साल करने के बाद तुम अपनी बहू को दे देना, बेटियों को दे देना, ये एकादशी का नियम बरकरार चलता रहे तो और ज़्यादा यह बढ़िया है। व्रत बहुत हैं धरा पर, लेकिन 11 के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। एकादशी का व्रत तो मनुष्यों की बात छोड़िए, देवता भी 11 का व्रत करते हैं। आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं यदि एकादशी का व्रत करने की भावना आपके अंदर जागी है। और वृंदावन जैसी पावन धरती पर उसका उद्यापन हुआ है। बच्चे तो माँ बाबू जी के ऋण से मुक्त हो गए, समझ लीजिए। अश्वमेध सहस्त्राणी राज सूय शतानिच 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। हर प्रबोधनी एकादशी का। एक बात और मैं कहूँगा, देव सो जाते हैं उस दिन से लेकर के और देव जगते हैं तब तक गन्ना ना खाएं बीच में। ईख इसको खाना ठीक नहीं बताया, इसको तभी खाया जाता है जब आज की 11 में पूजा में इसको रखा जाता है। कुछ चीजें मूली है, गाजर है, कोई तो अदरक भी बताते हैं, और क्या है बैगन भी है, बैगन भी है। बहुत लोग तो कड़ी का भी परहेज करते हैं, वो कहते हैं देवउठनी एकादशी को उसके बाद ही ये सब चीज़ें हम लें। और चीज़ें आप खा लेते हैं, गन्ना तो खाइए ही मत। ईख ऐसा बताते हैं कि जो नारायण को पूज करके हर प्रबोधनी एकादशी पर भगवान की पूजा करके ही गन्ना खाते हैं, ईख खाते हैं। तो जो गन्ने का रस है ये लक्ष्मी वर्धक है, श्री वर्धक है। बताते हैं इससे घर में घाटा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, व्यापार फेल नहीं होता। इतनी बड़ी विशेषता। इस ब्रज में आज के दिन हर ब्रजवासी के हाथ में एक एक गन्ने का टुकड़ा होता है। आज भी यदि आपने देखा हो तो जो परिक्रमा लगा रहे होंगे सबके हाथ में गन्ना होगा, ईख। देखा था आपने क्या? अब मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो उधर ही था, लेकिन मैंने पहले देखा है ना, पूर्व में देखा है परिक्रमा वालों के हाथ में एक ईख गन्ना होता है पूरा। और वो इसलिए है ये घर में बरकत रखता है। यहाँ पर देवउठनी एकादशी ब्रज में पूरी ही नहीं होती जब तक हाथ में गन्ना ना हो, ईख ना हो। इतनी बड़ी महिमा है। आज हमारे यहाँ गौशाला में भी देवउठनी एकादशी पर वहाँ ओखली बना करके पूरा का पूरा आचार्य राममोहन शास्त्री जी के हाथ में है वो सब पूजा व्यवस्था। ओखली बनाकर उसमें डलिया के नीचे दिया जला करके रख करके गन्ना है, उसमें तो आलू है, बैगन है, गाजर है, मूली है, ये सब चीज़ें रख करके फिर गैया जी के खुर छापे जाएंगे, चरण छापे जाएंगे गौ माता के। मैंने एक वीडियो डाली थी 3 दिन पहले इसके लिए। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, आश्रम के जो यूट्यूब चैनल इनको आप देखा करें।
आज भी एक वीडियो डाली है कि जो उद्यापन कर दिया अब व्रत करें या ना करें। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया। जब टाइम मिलता है तब उसको आप सुन लिया करें। तो आज की एकादशी बहुत पूर्व जन्म से श्रेषु यत पापम समुपार्जितम, 1000 वर्ष पूर्व के भी पाप होंगे। तो आज की ऐसी एकादशी है वो जला के राख कर देगी। इतनी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप उद्यापन भी करके जा रहे हैं एकादशी का, उसके बाद भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर करना। और साल में कोई कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन 2-3 एकादशी हैं उसका व्रत कर लेना। मैं बता देता हूँ आपको, एक आज की एकादशी का कर लेना, एक आंवले की एकादशी का कर लेना व्रत, एक देव शयनी कर लेना और एक पापांकुशा एकादशी कर लेना। 4 बता दिए मैंने, 26 में से 4 ही तो बताई हैं। वो पानी छोड़ने वाली नहीं हो पाती है, कर लें तो हाँ उसको फलार करके भी आप कर सकते हैं उसको। तो 5-4 एकादशी हैं उद्यापन करने के बाद भी। ऐसा बता दें 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत कर सकते हो तो करना चाहिए। 85 के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, उद्यापन के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, कर सकते हो तो कर लीजिए। मैंने 2010 में अपना एकादशी का उद्यापन कर दिया। मुझे 39 या 40 साल हो गई है व्रत करते करते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने 8 वर्ष की उम्र से एकादशी आरंभ करी है। ऐसे योग बन गया। ये तो मैंने बाद में पढ़ा है नारद पुराण में कि 8 साल से लेके और 85 साल तक 11 का व्रत बड़ा प्रभावी होता है। तो उस समय क्या पता था, हम तो बच्चे थे, छोटे थे। ब्राह्मणों का गांव परंपरा थी, सब व्रत करते थे एकादशी का व्रत, तो हम भी कर शुरू कर दिए। और आनंद की बात यह है मेरे लिए कि मेरी एकादशी हर प्रबोधनी एकादशी यानी आज की ही एकादशी से आरंभ हुई है, इसलिए आज की एकादशी को मैं बहुत मानता हूँ। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों से 11 आरंभ करा दें, बेटियों से कराइए, बेटों से कराइए, पति से भी शुरू करा दूं, खुद आप करते ही हैं। सास ससुर एकादशी करने में असमर्थ हैं और अभी उद्यापन की व्यवस्था नहीं है या करना नहीं चाहते, तो सास ससुर की एकादशी बहू और बेटा करेंगे तो भी उसका फल सास ससुर को प्राप्त होगा। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। जैसे किसी दिन कोई व्रत करे और कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, फीवर हो जाए, बुखार हो जाए और या कोई दिक्कत, यदि उसकी उस व्रत को कोई दूसरा कर लेता है तो भी उसे उस फल का, उस व्रत का उसे फल प्राप्त होता है। जिनके माता पिता सास ससुर व्रत करते करते चले गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया, तो उनका बेटा और बहू 1 साल तक व्रत करे और उसके तत्पश्चात अपने माता पिता के निमित्त एकादशी का उद्यापन करना। वो कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, उसका पुण्य उनके पास पहुंचेगा ही, कोई रोक नहीं सकता।